जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय माताएं, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी माताएं आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो और उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ हो। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। कहा जाता है कि गर्भावस्था में ये श्रीमद् भागवत कथा की रसपान करने से हमारा शिशु सर्वगुण संपन्न होता है। तो आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वंदना काव्य पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी जीत को मुझ में स्थिर करता है उसके भीतर संसार की हलचल भी अशांत नहीं कर सकती। अब सोचिए, कोई साधक है जो रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा करता है, मंत्रों का जाप करता है, ध्यान करता है, ईश्वर का नाम जपता है। बाहर से देखने पर उसका जीवन कठिनाइयों से भरा लग सकता है। आर्थिक समस्याएं, परिवार में समस्याएं, समाज में दूरी और शायद एकाकीपन भी। लेकिन क्या यही दुख है? हमारा समाज अक्सर दुख को बाहरी चीज़ों से जोड़कर देखता है। अगर आपके पास धन नहीं है, अगर आप अकेले रहते हो, अगर आपके पास चमक धमक नहीं है, तो लोग तुरंत कह देते हैं बेचारा दुखी है। लेकिन सच यह है कि बाहरी कठिनाइयाँ दुख का प्रमाण नहीं होती। असली दुख होता है भीतर की अशांति और असली सुख होता है भीतर की स्थिरता। जो ज़्यादा पूजा करता है उसका मन बार बार ईश्वर के नाम में टीकने लगता है। जब कोई अपने चित्त को बार बार मंत्रों, ध्यान और शुद्ध विचारों की ओर मोड़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब दुख उस तक पहुंच तो सकता है लेकिन उसे हिला नहीं सकता। जैसे एक पेड़ होता है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो तूफान आए, आंधी चले, बारिश हो, उसकी शाखाएं हिल सकती है लेकिन पेड़ गिरता नहीं। वैसे ही भक्ति का अभ्यास मनुष्य की आत्मा को इतना गहरा कर देता है कि जिंदगी के तूफान बस सतह को छूते हैं, भीतर की गहराई को नहीं। अब जरा सोचिए, एक आम आदमी अगर नौकरी को खो देता है तो घबरा जाता है, उसे चिंता सताने लगती है। ईएमआई कैसे देंगे, समाज क्या कहेगी, भविष्य क्या होगा। पर एक भक्त उसी स्थिति में कहता है, सब कुछ भगवान की मर्जी से हुआ है, वही रास्ता दिखाएगा। वह परेशान तो होता है लेकिन डरता नहीं। वह सोचता है शायद अब भगवान मुझे किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। यही अंतर है। दूसरी ओर वही भक्त अगर बीमार हो जाता है तो उसका पहला भाव यही होता है, हे प्रभु, यह भी तुम्हारी इच्छा है। यदि इस कष्ट से मेरा कोई बुरा कर्म करता है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अब सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति दुखी है या फिर वह हम सबसे ज़्यादा मजबूत है? सच्चा दुख वह होता है जब हमारे पास सब कुछ हो और फिर भी मन खाली हो, और सच्चा सुख वो है जब बाहर कुछ भी ना हो लेकिन भीतर पूर्णता का अनुभव हो। आज का आधुनिक जीवन जितना भाग दौड़ भरा है उतना ही तनाव से भी भरा है। लोग बाहर से सब कुछ पा चुके हैं, कार, बंगला, पैसा, स्टेटस, लेकिन रात को नींद नहीं आती। और वही एक भक्त जो साधारण सा जीवन जीता है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, फिर भी चैन की नींद सोता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को संसार से नहीं भगवान से जोड़ा है।
भक्ति दुख को समाप्त नहीं करती, वह दुख को सहन करने की शक्ति देती है, जिसे लोग बाहर से देखकर दुखी कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वह भीतर से इतना समृद्धि होता है कि उसे दुख लगने का समय ही नहीं मिलता। तो अगली बार जब आप किसी को मंदिर में अकेले घंटों बैठे हुए देखें, जब आप किसी को हर दिन पूजा करते हुए देखें, जब आप किसी को दुनिया से अलग होता हुआ देखें, तो यह मत सोचिए कि वह दुखी है। शायद वह उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां दुख अब उसे छू ही नहीं सकता। सच्चा सुख भीतर के उस मौन में होता है जहां कोई शिकायत नहीं होती, बस ईश्वर की उपस्थिति होती है। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्ची स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्त एकाग्र होकर मेरी शरण में आता है, मैं उसे संसार के सभी भय और कष्टों से उबार लेता हूँ। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर पूजा करने से दुख दूर नहीं होते तो क्या पूजा का कोई मतलब नहीं, या फिर हम पूजा को गलत दृष्टि से देख रहे हैं? भक्ति कोई सौदा नहीं है, यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हम भगवान से कहें मैंने तुम्हारी पूजा की है, अब मुझे कोई दुख मत देना। बल्कि भक्ति वह रास्ता है जो हमारे भीतर इतनी शक्ति भर देता है कि हम दुखों का सामना निडर होकर कर सकें। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है, चाहे वह मंत्रों के जरिए हो, ध्यान के जरिए हो, या फिर सिर्फ एक शांत बैठने की अवस्था में, तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। उस स्थिरता में वह अपने जीवन की समस्याओं को, अपने दुखों को नए नज़रिए से देखने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर एक आम इंसान को आर्थिक संकट आता है तो उसका पहला भाव होता है घबराहट, चिंता, निराशा। लेकिन वही संकट जब एक भक्ति में लीन व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसका पहला भाव होता है जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसका कोई उद्देश्य जरूर होगा। देखा आपने, समस्या वही है लेकिन उसका असर अलग है, क्योंकि पूजा एक अभ्यास है और यह अभ्यास हमारे चित्त को इतना मजबूत बना देता है कि दुख हमारे जीवन में जगह तो पा लेता है लेकिन हमारे भीतर तक नहीं पहुंच पाता। दुख की तीव्रता वही रहती है पर हमारे सहने की क्षमता बढ़ जाती है। ये ठीक वैसा ही जैसे किसी व्यक्ति ने वर्षों से पर्वत चढ़ने की साधना की हो। जब तूफान आता है तो वह झुकता नहीं बल्कि टिक कर खड़ा रहता है। आजकल के जीवन में लोग पूजा को एक कामना पूर्ति का माध्यम समझने लगे हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने 1 घंटा पूजा कर ली तो भगवान तो को प्रसन्न करके हम अपने सारे कष्ट टाल सकते हैं। पर असली पूजा वो है जहाँ हम भगवान को प्रसन्न करने नहीं, अपने मन को शांत करने जाते हैं। जब हम बार बार भगवान के चरणों में बैठते हैं तब हम अपने दुखों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें समझना शुरू कर देते हैं। हमें यह एहसास होने लगता है कि हर दुख, हर कठिनाई कोई दंड नहीं बल्कि एक अवसर है। एक अवसर अपने भीतर झांकने का, एक अवसर आत्मा को मजबूत बनाने का, एक अवसर भगवान के और भी निकट जाने का। जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है, मंत्र जपता है, अपने मन को ईश्वर में केंद्रित करता है, उसके भीतर की उथल पुथल धीरे धीरे शांत हो जाती है। अब वही व्यक्ति अगर किसी रिश्ते में चोट खा जाए, किसी करीबी का साथ छूट जाए, किसी सपने की टूटन हो जाए, तो वह टूटता नहीं, वो भीतर से फूटने वाले एक प्रकाश से अपने आंसुओं को भी प्रकाश में बदल देता है। और यही है पूजा की असली शक्ति। यह संसार दुखों से भरा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सच्ची भक्ति करने वाला व्यक्ति जानता है कि वह इन दुखों से भाग नहीं सकता, तो वह अपने भीतर से ऐसी शक्ति अर्जित करता है कि वह दुखों को झेल सके, समझ सके
और उनसे ऊपर उठ सके। ऐसे लोग बाहर से देखने पर दुखी लग सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन शायद भोग विलास से दूर होता है, पर भीतर से वे संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुख को शत्रु नहीं शिक्षक मान लिया है और पूजा उनका सबसे बड़ा साधन बन गया है। इस शिक्षक को समझने और स्वीकार करने का, इसलिए अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति बहुत पूजा करता है और फिर भी उसके जीवन में दुख है, तो एक बार उसके पास बैठिए। आप पाएंगे कि वह दुख उसे परेशान नहीं कर रहा, बल्कि उसे गढ़ रहा है। और यही है पूजा की असली कृपा। दुख को सहने की शक्ति ना वह दुख को मिटाती है, ना उससे बचाती है, लेकिन वह हमें इतना मजबूत बना देती है कि हम उससे डरते नहीं। यही पूजा का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य मेरे समीप आने लगता है तब उसके भीतर की वासनाएं शांत होने लगती है। उसे वही प्रिय लगता है जो आत्मा के लिए कल्याणकारी हो और जो इंद्रियों को सुख देता है। वह धीरे धीरे निरंथक लगने लगता है। अब इस उपदेश को गहराई से समझिए। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है, भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चलता है, तो उसके भीतर एक बहुत गहरा परिवर्तन शुरू होता है। ऐसा परिवर्तन जो बाहर से नहीं भीतर से होता है। वह व्यक्ति पहले जैसे नहीं रहता। उसके मन की इच्छाएं, रुचियाँ और प्राथमिकताएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। शुरुआत में शायद वह भी संसार के सामान्य सुखों में आनंद लेता है। स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन, सामाजिक सराहना, भौतिक उपलब्धियाँ। लेकिन जैसे जैसे उसकी आत्मा ईश्वर के करीब आने लगती है, यह सभी बातें फीकी लगने लगती हैं। अब यह कोई अचानक होने वाला परिवर्तन नहीं होता। यह धीरे धीरे होता है। जैसे गर्म पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, वैसे ही उस व्यक्ति का मन सांसारिक चीज़ों से धीरे धीरे विरक्त होने लगता है। पहले जो चीज़ें उसे उत्साहित करती थी, अब उन्हें देखकर उसका मन शांत बना रहता है। इस अवस्था को हम वैराग्य कहते हैं। लेकिन यह कोई त्याग या बलिदान की भावना नहीं होती, बल्कि यह तो एक स्वाभाविक स्थिति है। जैसे कोई बच्चा बड़ा हो जाए तो खिलौने उसे आकर्षित नहीं करते, वैसे ही जब आत्मा परिपक्व होती है तो भौतिक सुख उसे बांध नहीं पाते। अब समाज इसे अक्सर गलत समझता है। जब कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीने लगता है, भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करता है, बातों में कम और मौन में अधिक रहता है, तो लोग उसे दुखी, अकेला या अजीब मान लेते हैं। पर सच्चाई यह होती है कि वह व्यक्ति संसार से भाग नहीं रहा होता, बल्कि उसे भीतर की एक बहुत गहरी शांति मिल रही होती है। ऐसी शांति जो शोर से नहीं, मौन से आती है। यहाँ एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी को पहले फिल्में देखना बहुत पसंद था। घंटों मोबाइल में खो जाना, पार्टी में जाना, प्रशंसा पाना, यही सब उसके सुख का स्रोत था। फिर उसने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया, भागवत गीता पढ़ी, भक्ति में मन लगाया। अब वही चीज़ें जो पहले उसे रोमांच देती थी, अब उसे उथली लगने लगी। अब उसे सुबह का मौन प्रिय लगने लगा। अकेले बैठकर प्रभु का नाम लेना ज़्यादा संतोष देने लगा। लोग पूछते हैं, अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने शांत क्यों हो गए? पहले जैसे क्यों नहीं रहे? और उसका उत्तर सिर्फ इतना होता है, अब वह बातें मुझे नहीं बुलाती। अब मुझे भीतर कुछ मिल रहा है जो बाहर कभी नहीं मिला। यही है ईश्वर के समीप जाने की प्रक्रिया। जैसे जैसे हम ईश्वर के पास जाते हैं, हमारी आत्मा हल्की होने लगती है। हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए ही नहीं होती, न ज़्यादा रिश्ते, न ज़्यादा बातें, न ज़्यादा प्रशंसा। हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, एक शांत मन और प्रभु का साथ। अब समाज सोचता है यह इंसान दुखी है,
इतने दुख को सबसे अलग कर लिया है, यह जीवन से दूर जा रहा है, लेकिन वास्तव में वह इंसान जीवन के सबसे असली हिस्से के करीब जा रहा होता है। अपनी आत्मा के पास, ईश्वर के पास यह वैराग्य कोई बोझ नहीं होता। यह तो एक मुक्त अवस्था होती है, जहाँ ना तो कोई लालच होता है, ना कोई अपेक्षा, जहाँ ना कोई शिकायत होती है, ना कोई डर, जहाँ मन केवल एक ही चीज़ में ठहरा होता है और वह है ईश्वर। तो जब भी किसी को देखकर लगे कि वह पहले से शांत हो गया है, उसकी रुचियाँ बदल गई हैं, वह अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो एक बार यह मत सोचिए कि वह दुखी है। हो सकता है वह उस स्थिति में पहुंच चुका हो जहां बाहरी सुखों की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, कि उसे भीतर से ईश्वर की उपस्थिति का सुख मिल रहा होता है। और यही असली शांति है। यह कोई खोया हुआ जीवन नहीं, बल्कि पाया हुआ जीवन है। पाया हुआ क्योंकि उसने ईश्वर को पा लिया है, और जो ईश्वर को पा लेता है उसके लिए सारा संसार मौन हो जाता है, और उस मौन में उसे परमानंद मिल जाता है। जब इंसान ईश्वर की ओर सच्चे मन से बढ़ता है, तब उसके जीवन में कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उससे छीनता जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जो छीन रहा है वह उसका था ही नहीं, और जो बचा है वही उसका सत्य है। जीवन तब सुंदर लगने लगता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, और हर रिश्ता हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमें पूरे मन से प्रेम करना है। दुख तब कम हो जाता है जब हम उससे भागने की जगह उसके साथ बैठना सीख लेते हैं, उसे महसूस करते हैं और समझते हैं कि शायद यह दुख ही हमें उस दिशा में ले जाएगा जहाँ हमारी आत्मा सच्चा सुकून पाएगी। दूसरों से क्या मिला और क्या नहीं मिला, यह घीनते हुए जीवन बीत जाएगा, लेकिन जब आपका खुद से पूछेंगे कि आपने खुद को कितना समझा और स्वीकार किया, तभी सच्चा आत्मविश्वास जागेगा। जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है या बदल जाता है, तो वह सिखा जाता है कि अब हमें दूसरों की बजाय खुद के साथ चलना सीखना है, बिना शिकायत, बिना किसी उम्मीद के। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें नज़रअंदाज किया, उस हर पल में ईश्वर ने तुम्हें देखा और महसूस किया। इसलिए दुनिया की चुप्पी से हार मत मानो। ईश्वर की योजना अभी बाकी है। कुछ फैसले लेने में समय नहीं लगता, लेकिन उन्हें सहने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए सोच समझकर किसी की आत्मा को छूने की कोशिश करना, क्योंकि वहाँ अगर दरार आई तो वह कभी जुड़ता नहीं। जब हम खुद के अंदर उतरना शुरू करते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशें, टूटे हुए रिश्ते और बिखरी उम्मीदें हमारे मन में बोझ बनकर नहीं, सीख बनकर रह रही है। कई बार हम दूसरों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं, लेकिन जब खुद को दोबारा पाना शुरू करते हैं तब असली सुकून वहीं से आता है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपनी आँखों में आंसू लिए भी मुस्कुरा रहे होते हैं, और किसी को भी यह महसूस नहीं होने देते कि आप अंदर से टूटे हुए हैं। किसी के साथ बिताया गया समय अगर सच्चा हो तो वह यादें कभी पुरानी नहीं होती, तो वह हर मुश्किल घड़ी में आपको सहारा देने आती है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ थामे, हर वो रिश्ता जो बिना कहे तुम्हारा हाल समझ ले, वही रिश्ता सबसे सच्चा होता है, क्योंकि उसमें शब्दों से ज़्यादा मौन बोलता है, और मौन भी की भाषा दिल से दिल तक जाती है। अपने जीवन की सबसे मुश्किल दौर में अगर तुमने खुद का साथ नहीं छोड़ा, तो यकीन मानो तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी तूफान को पार कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें इसलिए छोड़ दे क्योंकि तुम सच्चे थे, तो यह मत सोचना कि तुम गलत थे, बल्कि यह जानो कि तुम्हारा सच्चा होना उनकी सीमित सोच को समझ नहीं आया। दुनिया में हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं है,
लेकिन तुम खुद को समझो, यह सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ खड़े रहोगे तभी कोई और भी साथ खड़ा रहेगा। जो बात तुम्हें तकलीफ़ देती है वही तुम्हें मजबूत भी बनाती है। इसलिए उस दर्द से डरने की जगह उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाएगा। कभी कभी ज़िंदगी हमें इसलिए अकेला कर देती है ताकि हम अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें। वो आवाज़ जो दुनिया के शोर में दब गई थी। जब हम बार बार टूटते हैं तो हमें लगता है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, पर सच्चाई यह है कि हर टूटने हमें मजबूत बनाने के लिए ही होती है, ताकि अगली बार हम किसी भी परिस्थिति में बिखरे नहीं। जो तुम्हें बार बार यह जताए कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, उसे एक बार इतनी खामोशी से अलविदा कहो कि वह सारी ज़िंदगी तुम्हारी मौन को समझने की कोशिश करता रहे। जब तुम अपने मन की शांति को दूसरों की राय पर निर्भर करना छोड़ दोगे तब तुम सच में आज़ाद हो जाओगे। क्योंकि सबसे सुंदर स्वतंत्रता वही होती है जहाँ तुम खुद को स्वीकार कर पाते हो। हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान दिखती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को कोई नहीं समझता। जब आप खुद की मुस्कान के पीछे के आंसुओं को पहचानना शुरू कर देते हैं तभी आप सच्चे अर्थों में मजबूत बनना सीखते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमसे बहुत कुछ छीन लेती है ताकि हम समझ सके कि जो बचा है वही हमारे लिए सबसे अनमोल था। खोने के बाद जो मिलता है वही अक्सर जीवन का सबसे गहरा पाठ होता है। वह लोग जो तुम्हारी खामोशियों को पढ़ लेते हैं, तुम्हारे टूटे शब्दों में भाव समझ लेते हैं, उन्हें कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। अगर तुम्हारी सच्चाई किसी के लिए बोझ बन जाए तो खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं, उस जगह से हट जाने की ज़रूरत है जहाँ सच्चाई की कोई कदर नहीं। हर रिश्ता अपनी एक सीमा तक साथ चलता है, लेकिन अगर कोई बिना शब्दों के भी तुम्हारा दर्द समझने लगे तो वह रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं आत्मा से जुड़ चुका होता है। तूफान चाहे कितना भी तेज हो, अगर आपके भीतर का विश्वास अडिग है तो कोई भी शक्ति आपको डिगा नहीं सकती। क्योंकि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीतना ज़रूरी होता है। जिस दिन तुमने खुद को माफ़ करना सीख लिया उसी दिन तुमने सबसे बड़ी आज़ादी पा ली। दूसरों को माफ़ करना आसान है, लेकिन खुद को स्वीकार करना सबसे कठिन काम होता है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में बस एक सबक बनकर आते हैं और उनका जाना आपकी आत्मा के लिए एक नया दरवाज़ा खोलता है। इसलिए हर बिछड़ाव के बाद खुद को दोष देना बंद कीजिए। जब आपकी खामोशी भी किसी को चुभने लगे तो समझ लीजिए कि अब वक्त आ गया है बिना कोई शोर किए बस खुद के लिए चल पड़ने का। हर बार दूसरों के उम्मीद करने की बजाय जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ वह सारी ताकतें होती हैं जिन्हें आपने कभी खुद में पहचाना ही नहीं। सच्चा प्रेम वो नहीं जो हमेशा पास रहे, बल्कि वह होता है जो दूरी में भी तुम्हारे दर्द को समझे और तुम्हारे लिए दिल से दुआ करे। बिना किसी स्वार्थ के हर वह इंसान जो बिना दिखावे के तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे आंसुओं में भी मुस्कान ढूंढता है, वही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा होता है। कभी कभी आप किसी को नहीं खोते बल्कि खुद को वापस पा लेते हैं। वह लोग जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं, उन्हीं के जाने के बाद तुम्हारा असली निर्माण शुरू होता है। जिन लोगों से आप सच्चा लगाव रखते हैं, जब वही आपकी भावनाओं की कदर ना करे तो वहाँ खुद को बचाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। कुछ रिश्ते केवल इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़ने से डरते हैं, लेकिन सच्चा साहस वही होता है जब आप उस डर को हराकर अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना सीखते हैं।
कीजिए गर्भ कथा। कहा जाता है कि यह गर्भ कथा की रसपान करने से शिशु सर्वगुण संपन्न होता है, इसलिए गर्भवती माता को ध्यानपूर्वक इस कथा की रसपान करना चाहिए। कहा जाता है कि गर्भावस्था में पूरी मन और श्रद्धा से इस कथा की रसपान करने से शिशु दीर्घायु और स्वस्थ होता है। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। अगर कथा अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। परंपरा में 16 संस्कारों का दिव्य विधान है, जिनमें गर्भ संस्कार को प्रथम स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह वह क्षण है जब आत्मा शरीर धारण करती है और चेतना का प्रथम संपादन मात्र गर्भ में जन्म लेता है। यह केवल एक शिशु का प्रारंभ नहीं होता, बल्कि भावी युग के चरित्र, संस्कार और संस्कृति का बीजारोपण होता है। अरसियों ने कहा है कि जिस गर्भ से विचार निकले वही संतान विचारशील होती है, और जिस गर्भ में प्रेम, शांति और श्रद्धा की ध्वनि गूंजती है वहाँ आत्मा को ईश्वर की निकटता मिलती है। माता कुंती ने जब मंत्र बल से देवताओं का आवाहन किया तो धर्म, वायु, इंद्र जैसे गुणों ने पुत्र रूप में अवतरण लिया। माता देवकी ने जब व्रत, मौन और सत्व का वर्णन किया तो उनके गर्भ से वह योगेश्वर प्रकट हुए, जिनकी वाणी कलातीत हुई। माता कौशल्या ने जब भक्ति की गहराई से अपना हृदय सींचा तो उनके गर्भ से वह मर्यादा उतरी जिसे त्रिलोकी राम कहता है। गर्भ कोई सामान्य स्थिति नहीं, यह सृष्टि के भीतर एक सूक्ष्म सृष्टि का उद्यम है। जब अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की रचना सुना रहे थे तो गर्भस्थ अभिमन्यु सुनता रहा। मौन में ज्ञान उतरता रहा, शब्द उसकी चेतना में थरथराता रहा, और वही शौर्य युद्ध भूमि में उसके रक्षण का आधार बना। मार्कंडेय पुराण की सती मदालसा जब अपने गर्भस्थ पुत्र से कहती है तो आत्मा है, तो अविनाशी है, तो शरीर नहीं है, तो वह केवल उपदेश नहीं, वह आत्मिक जागृति होती है जो गर्भ में ही स्वभाव को दिशा दे देती है। प्रहलाद की माता जब नारद मुनि की वाणी सुन रही थी तब राक्षसी कुल में जन्म लेने वाली आत्मा विष्णु की भक्ति में जाग उठी, क्योंकि जब गर्भ काल में ईश्वर की कथा सुनी जाती है तब वह केवल श्रवण नहीं होता, वह आत्मा की जड़ में समा जाता है। इसलिए कहा गया है कि संतान कैसी होगी यह प्रश्न बात का है, पहले यह देखना होगा कि माता किस भाव में है, वह क्या सुन रही है, वह क्या सोच रही है, क्योंकि जिस भाव में गर्भ पलता है वही भाव जीवन की जड़ों में बस जाता है। इसी कारण गर्भावस्था में माता को चाहिए कि वह भय नहीं, श्रद्धा में रहे, भ्रम नहीं, विश्वास में रहे, बेचैनी नहीं, भक्ति में रहे। रामायण का श्रवण करे, भागवत गीता का पठन करे, गर्भ गीता का पाठ करे, शांत स्वर में प्रेमयी वाणी सुने, जिसे शिशु के मन में जन्म से पहले ही परमात्मा की गूंज बस जाए। यह केवल साधना नहीं, यह सृष्टि निर्माण की प्रथम पूजा है, और इसी उद्देश्य से हम यह यूट्यूब चैनल वंदना काव्या लेकर आए हैं, जहां आपको गर्भ संस्कार से जुड़ी दुर्लभ कथाएं, शास्त्र, समस्त शिक्षाएं और राशियों की अमृतवाणी प्राप्त होगी, जो आपके गर्भ को तप, तेज और सत्व से भर देगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस यात्रा में साथ चले। चैनल को प्रेम से सब्सक्राइब करें, वीडियो को आदर पूर्वक साझा करें, ताकि वह माँ भी लाभान्वित हो जो आज नहीं जानती कि गर्भ में विचारों का संगत प्रभाव क्या होता है। हर दिन गर्भ गीता का पाठ करें या शांत मन से उसका श्रवण करें, क्योंकि जब एक माँ सुनती है तो साथ में उसका शिशु भी सुनता है, और जब शिशु ईश्वर का नाम गर्भ में सुनता है तब वह केवल जन्म नहीं लेता, वह दिव्यता के साथ जन्म लेता है। ध्यान रहे कि यह श्रवण कभी अधूरा ना हो, क्योंकि अधूरा ज्ञान केवल शोर है,
परंतु पूर्ण ज्ञान जीवन की गहराई में उतर जाने वाली वह ध्वनि है जो आत्मा को दिशा देती है। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विधि समझा रहे थे, तब सुभद्रा के गर्भ में स्थित अभिमन्यु मौन होकर उस ज्ञान को आत्मसात कर रहा था। परंतु विधि पूर्ण होने से पूर्व ही सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की युक्ति ही सुन सका। बाहर निकलने की विधि उसके श्रवण में नहीं आ सकी और वही अधूरा श्रवण उसके जीवन का निर्णायक क्षण बन गया। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, तब अभिमन्यु ने अद्भुत साहस दिखाया। अकेले उस चक्रव्यूह को तोड़ा, उसमें प्रवेश किया और शत्रुओं से डटकर युद्ध किया, किंतु उसे बाहर निकलने का मार्ग साझा परिणाम स्वरूप वो वहाँ फंस गया। अकेले लड़ते हुए उसने असंख्य योद्धाओं का सामना किया, पर अतः वह वीर गति को प्राप्त हुआ। यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह एक सूक्ष्म संकेत है कि अधूरा ज्ञान कितना घातक हो सकता है। इसलिए हे माता, जब भी कोई पावन ज्ञान सुनो, उसे पूर्णता से सुनो, श्रद्धा और निश्चल भाव से सुनो, बीच में कभी मत रुकना, क्योंकि ज्ञान की टूटी हुई धारा चेतना की पूर्णता को छीन लेती है। अब कृपया अपने दोनों हाथों को कोमलता से अपने गर्भ पर रखें, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें, एक लंबी श्वास की गहराई को छूती हुई सांस लें और फिर मुस्कुराकर अपने गर्भ में पल रही उस दिव्य आत्मा से कहें, आओ मेरे लाडले, मेरे प्राण से भी प्यारे, आज मैं तुम्हें गर्भ गीता का पावन श्रवण कराती हूँ, साथ ही सुनाती हूँ उन दिव्य आशयों की अमर कथा जिन्हें सुनकर तुम्हारे भीतर सात्विक ऊर्जा, देवी विवेक और आत्मिक संतुलन जागेगा। तुम्हारा शारीरिक विकास भी होगा और तुम्हारा आत्मिक तेज भी प्रज्वलित होगा। तुम जन्म से पूर्व ही एक बुद्धिमान, साहसी, चरित्रवान और संस्कारी आत्मा बन जाओ और तुम्हारा जीवन केवल मेरा नहीं, इस धरती का सौभाग्य बनेगा। तो प्रेम से बोलो, जय श्री राधे कृष्ण। आइए श्रद्धा और स्थिरता के साथ गर्भ गीता का पाठ प्रारंभ करें। गर्भ संस्कार की साधना में गर्भ गीता का सर्वनिशा है। जैसे किसी गहन रात में प्रभु की वाणी की रोशनी जल उठे। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह तो श्रीमद् भागवत गीता का वह निचोड़ है जो आत्मा के जन्म और मृत्यु के रहस्य को स्वयं प्रकाशित करता है। जैसे मंदिर के गर्भगृह में ईश्वर की उपस्थिति होती है, वैसे ही भागवत गीता के मध्य में गर्भ गीता की दिव्यता समाई होती है। गर्भ गीता आत्मा को जन्म के पूर्व से ही मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। यह केवल उपदेश नहीं, यह चेतना को जागृत करने वाली ध्वनि है। यह केवल शब्द नहीं, यह आत्मा के भीतर एक कंपन है जो माँ के माध्यम से संतान के भाव को आकार देती है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भी श्रद्धा से इस गर्भ गीता का मनन करता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होता है और परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ केवल ज्ञान नहीं देता, यह आत्मा को उसकी मूल समृद्धि लौटाता है। गर्भ गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब आत्मा माँ के गर्भ में आती है, तब वह मांस, मज्जा और रक्त से घिरे अंधकार में रहती है। वह चेतन होते हुए भी असहाय होती है। वह जीवन के अगले अध्याय में प्रवेश कर रही होती है। छठे माह में जब उसका शरीर आकार लेने लगता है, तो वह तीव्र कष्ट में होती है। तब आत्मा विलाप करती है और भीतर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि मुझे इस अंधकार में, संघन और कष्टदायक स्थान में रहना पड़ा। वह क्षमा मांगती है, वह सत्य की शरण में आना चाहती है, पर तब कोई उत्तर नहीं होता। यदि उस समय माता अपने गर्भ में भागवत वाणी का स्वर बहने दे, तो वही वाणी आत्मा के उस अरण्य में दीपक बन जाती है। वह उसे कहती है, तू अकेला नहीं है, तो ईश्वर की कृपा में है और माँ के प्रेम की सुरक्षा में है। इसलिए हे माता, आज जो शब्द तुम सुनने जा रही हो, वे केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
वे उस आत्मा के लिए है जो तुम्हारे भीतर नया युग बनकर सांस ले रही है। तो सुनो स्थिर होकर श्रद्धा से, प्रेम से, पूर्ण संपर्क के साथ, क्योंकि यह श्रवण केवल एक कार्य नहीं, यह यज्ञ है। और यदि यह अधूरा रह गया तो परिणाम भी अधूरे होंगे, पर यदि यह पूर्ण हुआ तो संतान केवल संतान नहीं रहेगी, वह तुम्हारे संस्कारों की प्रतिध्वनि बनेगी, वह तुम्हारा ही चिंतन होगी, वह तुम्हारा ही प्रेम होगी, और वह तुम्हारा ही जागा हुआ ईश्वरत्व लेकर इस धरती पर जन्म लेगी। गर्भ में पल रही आत्मा ईश्वर से करुण पुकार करती है। वह कहती है, प्रभु मुझे इस मोह भरी जड़ताओं से घिरी माया से भरी इस दुनिया में जन्म नहीं लेना, मुझे बचा लो, मुझे मुक्त कर दो। परंतु उसके पूर्व जन्मों के कर्म उस प्रकार से अधिक प्रबल होते हैं और भगवान उसकी प्रार्थना को मौन होकर अनसुना कर देते हैं, क्योंकि कर्मों की गति टाली नहीं जाती और जन्म उसका निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब आत्मा गर्भ में होती है तब वह मृत्यु लोक से भी अधिक कष्ट भोगती है। यह कष्ट किसी बाहरी प्रहार का नहीं, यह उसके अपने ही पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल होता है। गर्भ में रहते हुए आत्मा पछताती है, आत्मगलीन से कांपती है और संकल्प लेती है कि इस जीवन में वह केवल शुभ कर्म करेगी, वह धर्म को अपनाएगी और सत्य की ओर चलेगी। परंतु जैसे जैसे जन्म का समय समीप आती है, जैसे जैसे शरीर रूप लेता है, वैसे वैसे वह आत्मा अपने ही वचन को भूलने लगती है और जन्म के पश्चाताप से अपने पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं रहती। वह पुनः इस संसार के जाल में फंस जाती है। यह संसार फिर उसे माया का आश्रय देता है और वह आत्मा एक बार फिर मोह में डूब जाती है। हे अर्जुन, गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह मानव जीवन का दर्पण है। यह ग्रंथ हमें यह नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, यह हमें वह दिखाता है जो हमने जीवन में नहीं देखा। यह बताता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह आत्मज्ञान की वह सीढ़ी है जो मनुष्य को नीचे गिरने नहीं देती। और भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो भी आत्मा इस गर्भ गीता का श्रवण श्रद्धा से करती है, जो इसके भावों का मनन करती है, वह फिर कभी गर्भ में नहीं आती। वह जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्त हो जाती है और उसे परम पद प्राप्त होता है। वह ईश्वर के श्री चरणों में शरण पाती है। इसलिए हे साधक, हे मृत शक्ति, हम सबको गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। गर्भावस्था में जब माता इसे सुनती है तब वह केवल अपने लिए नहीं, अपनी संतान के लिए तप कर रही होती है। गर्भावस्था में माँ केवल एक जीवन नहीं पाल रही होती, वह एक भाग्य लिख रही होती है। और यही कारण है कि यह मान्यता है कि जो माँ गर्भ में गर्भ गीता का पाठ करती है, जो शांति से इसका श्रवण करती है, जो उसके प्रत्येक भाव को भीतर ग्रहण करती है, वह माँ अपनी गर्भावस्था की कठिनाइयों से सहजता से पार हो जाती है। उसकी संतान उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ आचरण और शुभ संस्कार ग्रहण करती है। जन्म के बाद वह केवल एक बालक नहीं रहता, वह एक आदर्श बनता है, एक आदर्श जीवन व्यतीत करता है। इसलिए कहा गया है कि गर्भ गीता का श्रवण प्रतिदिन करने से एक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और चरित्रवान संतान की प्राप्ति होती है। गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण और धनुधर अर्जुन के मध्य एक दिव्य स्वाद है। अर्जुन जिज्ञासु है, वह प्रश्न करता है और भगवान संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु उत्तर देते हैं। वे केवल अर्जुन से नहीं, वे हर उस आत्मा से बात कर रहे हैं जो जन्म लेने से पहले भटक रही है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपया बताइए कि जीव गर्भ में क्यों आता है? कौन से दोष है जो उसे बारंबार जन्म लेने को विवश करते हैं? वह जन्म से पहले गर्भ में कष्ट सहता है, जन्म लेते समय भी असहनीय पीड़ा पाता है और जीवन में रोग, पीड़ा, वृद्धावस्था और मृत्यु के अनेक कलेशों से गुजरता है। हे प्रभु, यह सब क्यों और कैसे? कोई आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन,
यह जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों के लिए है जो संसार में आसक्त हैं, जो नाशवान वस्तुओं से प्रेम करते हैं, जो यह सोचते हैं कि यह वस्तु मेरी है और वह भी मैं प्राप्त करूँगा। जिनका मन माया में लिप्त है वे हर पल कुछ न कुछ पाने की आकांक्षा में बंधे रहते हैं। आठों प्रहर वे केवल माया को ही पुकारते हैं। इस संसार में जन्म लेने के पश्चाताप प्रत्येक आत्मा माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों में रम जाती है। वह ईश्वर को भूल जाती है और अपना लक्ष्य भी उसका उद्देश्य था परमात्मा की जाती है। वह ईश्वर को भूल जाती है तो वह उसे विस्मृत कर देती है और परिवार संबंध, पुत्र पुत्री और संसार के मुँह में उलझ जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक यह आत्मा इच्छाओं, अपेक्षाओं और मोह के जाल में उलझी रहती है और जब उसका अंतिम समय आता है तभी वह पूर्ण संतोष के साथ प्राण नहीं त्यागती। वह अपनी अधूरी कामनाओं को ही सोचती रहती है। उसका मन संकल्प और विकल्प के झूले में झूलता है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है। वह कभी संतुष्ट नहीं होता और जो पा लेता है उसमें सुख नहीं ढूंढता और जो नहीं मिला उसकी चिंता में ही दिन रात जला करता है। यही कारण है कि वह बारंबार जन्म लेता है और मरता है। यह चक्र रुकता नहीं, यह चक्र चलता रहता है। आत्मा भटकती रहती है, शरीर बदलते हैं पर इच्छा नहीं रुकती। मनुष्य संसार की दौलत चाहता है लेकिन प्रभु की भक्ति से विमुख हो जाता है। इसलिए वह अनेक योनियों में जन्म लेकर जन्म मरण और गर्भ के कष्ट को बार बार भोगता है। तब अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, हे माधव, यह मोह माया तो अत्यंत प्रबल है, इससे मुक्ति पाना कोई सरल कार्य नहीं। जब बड़े बड़े आर्ष मुनि इस माया से पार नहीं पा सके तो फिर साधारण मनुष्य की क्या बात है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार यह 5 ऐसे शत्रु हैं जो दिन रात मानव की आत्मा से युद्ध करते हैं। कृपा करके बताइए प्रभु, एक सामान्य मनुष्य इनसे कैसे छुटकारा पाए, कैसे वह अपना चंचल और भ्रमित मन आपकी भक्ति में जोड़ सके, क्योंकि यह मन तो एक मदमस्त हाथी की तरह है। यह स्थिर ही नहीं होता, इसकी गति तो वायु से भी तीव्र है। हे जनार्दन, इस मन रूपी हाथी को वश में कैसे किया जाए? मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका मन भक्ति में लगे, उसकी आत्मा आपके प्रेम से जुड़ सके? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कौन्ते, निसंदेह यह मन हाथी के समान है और उसकी शक्ति है तृष्णा। यह मन इंद्रियों के पीछे चलता है, जैसे हाथी जंगल में मस्ती में चलता है, उसी प्रकार यह मन भी विषय की ओर भागता है। और जो साधक इस हाथी को वश में करना चाहता है उसे चाहिए कि वह ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करे। जैसे महावत अपने हाथी को अंकुश से नियंत्रित करता है, वैसे ही साधक को ज्ञान, संयम और भक्ति के अभ्यास से इस मन को नियंत्रित करना चाहिए। अहंकार जीवन को नरक समान बना देता है। अहंकारी व्यक्ति का मन सदैव अशांत और व्याकुल रहता है। वह संसार के किसी भी क्षण में शांति नहीं पा सकता। तब अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, कुछ लोग आपको पाने के लिए वनों में चले जाते हैं। वे संसार का त्याग करते हैं, सिर पर जटाएं बांधते हैं, शरीर पर भस्म मलते हैं और जगह जगह भटकते रहते हैं। तो कृपा करके बताइए प्रभु, यह कैसे जाने कि कौन व्यक्ति वास्तव में आपकी भक्ति के योग्य है और कौन मात्र अहंकार में भ्रमित है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो प्राणी केवल वनों में घूमता है, तप का प्रदर्शन करता है और वैराग्य को ही भक्ति समझता है, वह कभी कभी मेरे दर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं होता, उसमें शुद्ध भाव नहीं होता। उसकी आत्मा में केवल तप का गर्व होता है और गर्व मेरी भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। जो शुद्ध मन से भक्ति करता है, जो मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त है और जिसने मन को साध लिया है, वही मेरा साक्षात अनुभव कर सकता है। तब अर्जुन ने एक और गंभीर प्रश्न पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य इन 5 विकारों से पीड़ित होकर
अपने जीवन को स्वयं ही नष्ट कर देता है। कृपा करके बताइए वह कौन से पाप हैं जिनके कारण किसी की पत्नी की मृत्यु अल्पायु में हो जाती है, पिता के जीवित रहते हुए पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और किस प्रकार के पापों के कारण मनुष्य निःसंपुक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य किसी से कर्ज लेकर उसे लौटाता नहीं, वह अपने इस पाप से अपनी पत्नी को खो देता है। वही जो किसी की अमानत को जानबूझकर नहीं लौटाता, उसके पुत्र समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जो व्यक्ति किसी से सहायता का वचन देता है पर समय आने पर सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। यह कर्म केवल अपराध नहीं, यह आत्मा की गति को नीचे गिरा देने वाले भयंकर पाप है। अर्जुन ने फिर निवेदन किया, हे कृपा निधान, कृपा करके बताइए कौन से पाप ऐसे हैं जिनसे मनुष्य जीवन भर रोग से ग्रस्त रहता है, और वह कौन सा कर्म है जिसके फल स्वरूप उसे गधे या स्त्री का जन्म मिलता है। मनुष्य किस प्रकार के कुकर्मों से पशु बनता है, जघन्य योनियों में गिरता है और उसका जीवन अभिशप्त हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे धनुधारी, जो मनुष्य कन्या को बेचता है अथवा कन्यादान कर मूल्य लेता है, वह जीवन भर भयानक रोगों से ग्रस्त रहता है। जो व्यक्ति अभक्ष्य भोजन करता है, विषयों के वश में आकर मदिरा का सेवन करता है और दूसरों को शारीरिक या मानसिक कष्ट देता है, वह अगले जन्म में गधे की योनि पाता है। जो झूठी गवाही देता है, वह स्त्री के रूप में जन्म लेकर दुर्भाग्य सहन करता है। ये गर्भ कथा। क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो माता अन्नपूर्णा के गर्भ की कथा सुनने से गर्भ में पल रहा शिशु दीर्घायु और स्वस्थ होता है, इस दुनिया में सदा सद्गुण से संपन्न उत्पन्न होता है। तो आइए इस रहस्यमयी कथा की रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट्स में जय माता दी जरूर से ज़रूर लिखिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसी गर्भ कथा की रसपान करा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से तुम सद्य गुण संपन्न रहोगे। आओ इस कथा की रसपान करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब ब्रह्मा ने जगत की रचना की, तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा का दायित्व लिया और भगवान शिव ने उसका संहार का कार्य संभाला। परंतु जब जगत में संतुलन बिगड़ने लगा और जीव मात्र भोजन के अभाव में त्राही त्राही करने लगे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश चिंतित हो उठे। त्रिलोक में अन्न का अभाव न केवल भौतिक भूख का संकट बना, अपितु धर्म, कर्म और साधना भी साबित होने लगे। ऐसे समय में माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्राणनाथ, यह संसार बिना अन्न के कैसे जीवित रहेगा? क्या यह संहार का समय आ गया है? शिव बोले, हे देवी, अन्न की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा की गई है, परंतु यदि जीवों के कर्म दूषित हो तो अन्न भी रूठ जाता है। अब समय है कि तुम स्वयं अन्न रूपा बनकर इस संसार को पोषण दो। माता मुस्कुराई और कैलाश से प्रस्थान कर गई, तप में लीन हो गई, और तभी प्रारंभ होती है माता अन्नपूर्णा की गर्भ कथा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जय माता दी की जयकारा लगा के ही जाइए, और वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं काटिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अच्छी कथा है। गर्भ में शिशु आनंदित होगा। काशी नगरी में महादेव एक दिन ध्यानस्थ थे, तभी उन्हें भविष्य की छाया दिखाई दी। संपूर्ण विश्व में अन्न संकट उत्पन्न होगा, जल सूख जाएंगे, धान्य नष्ट होंगे और लोग एक दूसरे का अन्न छीनने को विवश होंगे।
भगवान शिव ने एक ब्रह्मांडीय यज्ञ का संकल्प लिया, जिसके लिए उन्हें देवी शक्ति के अनुरूप अवतार की आवश्यकता थी। उसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को स्वप्न में देवी प्रकाश दिखाई दिया। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अन्न की देवी का अवतार होने वाला है। वह शक्ति रूपा गर्भ में आकर काशी में प्रकट होगी और धरती पर अन्न की वर्षा करेगी। ब्रह्मा जी ने यह सूचना भगवान विष्णु और भगवान शिव को दी। त्रिदेवों ने देवी को उसके स्वागत हेतु यज्ञ प्रारंभ किया और ब्रह्मांडीय गर्भ मंत्र से देवी को आमंत्रित किया। सृष्टि के संतुलन हेतु माता पार्वती ने शक्ति स्वरूपा अनुरूपा अन्नपूर्णा का रूप धारण करने का संकल्प लिया। उन्होंने स्वयं को तपस्या में लीन कर लिया और अग्नि से गर्भ प्राप्त किया। यह गर्भ कोई साधारण नहीं था, यह ज्ञान, करुणा और अन्य के दिव्य तत्वों से युक्त था। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड की ऊर्जा जागृत उठी। आठों दिशाओं में सुगंध फैल गई। गंधर्व, अप्सराएं, ऋषिगण सभी देवी की इस अवस्था को देखकर चमत्कृत हो उठे। देवी अन्नपूर्णा के गर्भ की स्थिति अन्य देवी अवतारों से भिन्न थी। वहाँ न अंधकार था न उजाला, वहाँ थी केवल सात्विक ऊर्जा और यज्ञ की अग्नि। गर्भ में रहते हुए ही देवी ने यह निश्चय कर लिया कि वे न केवल अन्न देगी बल्कि प्रत्येक जीव को भूख से मुक्ति भी देगी। वे संकल्प करती है, जिस दिन मेरा स्मरण कोई भूख जीव करेगा उस दिन अन्न स्वयं उसके पास पहुँचेगा। गर्भस्थ रहते हुए ही देवी ने स्वप्न में अनेक ऋषियों और भक्तों को दर्शन देना प्रारंभ किया। वाराणसी के एक महात्मा श्री महेश्वर नारद जी को माता ने स्वप्न में आकर कहा, हे महात्मा, मैं काशी में प्रकट होने वाली हूँ, मेरे लिए अन्न मंडप तैयार करो। उसी समय से काशी नगरी में एक विशेष अन्न यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी ओर अन्न संकट की मार से पीड़ित लोग धीरे धीरे काशी की ओर आकर्षित होने लगे, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि वहाँ कोई देवी प्रकट होगी। वे भी कोई किसी अदृश्य शक्ति से खींचते चले जा रहे थे। सावन मास की पूर्णिमा को मध्य रात्रि में जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता पर था, उसी क्षण देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। उनका जन्म किसी मानव स्त्री से नहीं बल्कि स्वयं पार्वती के तप से, अग्नि और अन्न के तेज से हुआ था। काशी में एक दिव्य मंडप के मध्य जब यज्ञ की अग्नि पूर्णाहुति के लिए जल रही थी, तभी वहाँ दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश से देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में अन्नपूर्णा माँ पात्र था, जिसमें से अन्न स्वतः झड़ रहा था। उनकी आँखों में करुणा थी, मुख पर तेज और वाणी में अन्न की अमृत वर्षा थी। काशी नगरी में प्रकट होते ही माता अन्नपूर्णा का तेज ऐसा था कि लोगों की भूख बिना अन्न के ही मिटने लगी। परंतु वे एक शिशु के रूप में प्रकट हुई थी, एक अद्भुत कन्या जिनका स्पर्श ही अन्न का स्रोत बन जाता था। उनका लालन पालन वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसे महादेव ने आशीर्वाद दिया था। इस कन्या ने बचपन से ही ऐसा चमत्कार दिखाया कि काशी वासियों ने कहना शुरू कर दिया, यह कन्या नहीं स्वयं अन्न की देवी है। जब नगर में अनाज की बोरियां चोर उठा ले गए तो बालिका ने अपने हाथ से भूमि पर रेखा खींच दी और वहाँ से अन्न फूटने लगा। एक दिन एक भूखा साधु आया। माता ने उसे अन्न पात्र में थोड़ा चावल दिया। साधु जब उसे खाने बैठा तो देखा कि उसका पात्र भरता ही जा रहा है। नगर के सबसे निर्धन घर में उन्होंने अपने छोटे से हाथ से रोटी बनाई और उस परिवार को 1 सप्ताह तक भूख नहीं लगी। महादेव एक दिन माता की परीक्षा लेने स्वयं एक भिक्षु के रूप में उनके द्वार आए। उन्होंने कहा, हे कन्या, क्या तुम मुझे अन्न दे सकती हो? माता मुस्कुराई और उन्हें अन्न का पात्र दे दिया। परंतु जैसे ही शिव ने एक ग्रास खाया, पात्र फिर से भर गया। शिव ने पूछा, तुम कौन हो देवी? यह अन्न समाप्त क्यों नहीं होता? माता बोली, हे नीलकंठ, यह अन्न उस करुणा का प्रतीक है जो ममता से जन्म लेती है। यह समाप्त नहीं होता क्योंकि इसका मूल प्रेम है।
शिव ने तब उन्हें पहचान लिया और कहा, तुम पार्वती नहीं, शक्ति की उस अनंत रूपा हो जो संसार को पालती है। तुम ही अन्नपूर्णा हो। देवी ने यह समझ लिया कि संसार में अन्न केवल भोजन नहीं बल्कि धर्म, ज्ञान और जीवन का मूल तत्व है। उन्होंने शिव के साथ मिलकर एक दिव्य सभा का आयोजन किया जिसमें ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता सब उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने घोषणा की, जिस भूमि पर अन्न का अपमान होगा वहाँ से मैं चली जाऊंगी। जहाँ अन्न को देवता समझकर पूजा होगी वहाँ मैं सदा वास करूंगी। देवी ने अन्नमय ब्रह्मा की स्थापना की, अर्थात अन्न भी ब्रह्मा का रूप है। उन्होंने कहा, भूख मिटाना ही सच्चा धर्म है। अन्य दान को सर्वश्रेष्ठ दान घोषित किया गया। अन्य परम दानम। भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना की, हे देवी, कृपा करके काशी में वास करो ताकि यह भूख से मुक्त रहे। माता ने स्वीकार कर लिया। वाराणसी में मणिका कर्णिका के समीप एक दिव्य स्थल पर उन्होंने अपने अन्नपूर्णा रूप में स्थान लिया। मंदिर के शिखर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया। मंदिर में पहला अन्न महादेव को समर्पित किया गया। तब शिव बोले, अब मैं भी भिक्षुक हूँ और यह देवी ही मेरी माता है, इसलिए उन्हें भिक्षाटन करने वाला देव और माता को भिक्षा देने वाली अन्नदायिनी कहा गया। माता अन्नपूर्णा की कृपा से असंख्य भक्तों की भूख और पीड़ा दूर हुई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से असंख्य भक्तों की भूख और पीड़ा दूर हुई। कुछ कहानियाँ हैं इसमें। विदुर की रसोई है। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन छोड़कर विदुर के घर भोजन किया तब वह अन्न माता अन्नपूर्णा का प्रसाद था। सबरी के बेड़ माता की प्रेरणा से श्री राम को अर्पित हुआ। शिरडी में साईं बाबा अन्नपूर्णा की कृपा से सदा भंडारा कराते थे। कई गांवों में जहां अन्न नहीं था, माता की मूर्ति रखकर केवल प्रार्थना से भंडार भर गए। देवी अन्नपूर्णा की गर्भ कथा केवल एक दिव्य जन्म की कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो कहता है किसी को भी भूखा ना सोने दो, अन्न का आदर करो। अन्न ही अन्नपूर्णा है। माता आज भी काशी में विराजमान है। अन्न का अक्षय पात्र लेकर उनके मंदिर में प्रसाद लेने वाला कोई भी भक्त आज तक भूखा नहीं लौटा। जो घर में मेरे नाम का जप करेगा उसका शिशु भूख का दुख कभी नहीं झेलेगा। जो स्त्री गर्भावस्था में मुझे नमन करेगी उसका गर्भ दिव्य ऊर्जा से भर जाएगा। व्रत कथा गर्भवती माताओं के लिए श्रवण करने से बहुत उपयोगी फल प्राप्त होता है। तो ये थी माता अन्नपूर्णा की गर्भ कथा। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।